हेलो एवरीवन, मैं सोमनाथ पति आपको इस वीडियो लेसन में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेसन में हम कुछ मजेदार सीखते हैं। क्या सीखेंगे ये बताने से पहले हम कुछ वाक्यों पर गौर करते हैं, कुछ सेंटेंसेस पर गौर करते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। ध्यान दीजिए, यहां मैंने 4 वाक्य लिखा है। एक किसान था। एक वाक्य एक किसान था। दूसरा वाक्य 5 शिक्षक हैं। और दूसरी तरफ देखिए वाक्य एक गांव में एक किसान था। दूसरा वाक्य मेरे विद्यालय में 5 शिक्षक हैं। अक्सर हम लोग कहानियां सुनते हैं, दादा दादी नाना नानी, हमारे बुक्स में भी रहता है कि बहुत साल पहले एक राजा था, एक किसान था, ठीक है, तो 4 दोस्त थे। इस तरह के वाक्यों को हम सुनते हैं और जो हम सीखे रहते हैं तो उसके अनुसार हमसे जब हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, जब अंग्रेजी में हम लिखने का प्रयास करते हैं, तो एक किसान था तो हम कैसे लिखते हैं, तो हम करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से एक, तो हम लिखते हैं ए किसान, फार्मर वॉच। यही है, तो एक किसान था। अगर हम ऐसे कहें एक किसान था, क्या, कहा, कैसे, ए फार्मर वॉच, इस वाक्य का कोई मीनिंग नहीं निकलता है कि एक किसान कहाँ था, क्या था, कैसा था। तो ए फार्मर वॉच, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस अंग्रेजी में नहीं बन पाता है। तो हम देखते हैं कि हम किसके बारे में बात करें, किसान के बारे में। तो किसान जो है वो यहाँ पे नाउन है, तो और जो सब्जेक्ट है मान लीजिए, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ होना चाहिए था क्या, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह जब दूसरे वाक्य में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है। दूसरे वाक्य पे गौर करते हैं तो यहाँ है 5 शिक्षक हैं। तो कितने शिक्षक हैं, 5 शिक्षक हैं। तो हम अभी की जानकारी के हिसाब से अगर हम इसे बनाएं तो 5 टीचर्स, बहुवचन है, 5 शिक्षक, तो आर प्रेजेंट में है, आर, तो 5 टीचर्स आर। अब ये 5 टीचर्स आर कहाँ है, 5 टीचर्स कहाँ है, कैसे हैं, तो इसके बारे में कोई बात नहीं है। तो अगर हम यहाँ भी देखें तो हमारा क्या मिसिंग है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो जब ऐसे वाक्य मिलते हैं जहां पर कि ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है तो उन वाक्यों में हम क्या लगाते हैं। तो इन ऐसे वाक्य अगर आता है जहां पे आपको ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है तो हम वहां पे हम वाक्य में इस्तेमाल करते हैं देयर। तो आज हम लोग सीखेंगे देयर का प्रयोग किस प्रकार, कैसे हम कर सकते हैं। सामान्यतः हम जानते हैं कि देयर मतलब वहां, और हियर मतलब यहां होता है, जगह के सेंस में। गो देयर, कम हियर, वहां जाओ, यहां आओ, सो वो सेंस में होता है। पर यहां पर हम जब हम ऑब्जेक्ट रहित, जब ऑब्जेक्ट नहीं है किसी वाक्य में और उस वाक्य के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, देयर का। सो ध्यान देखिए, अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने इस ऑब्जेक्ट के बदले में क्या लिख दिया, देयर। तो ए फार्मर वॉज देयर। परंतु इसको सही तरीके से लिखने के लिए जब भी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम इसके सब्जेक्ट और इसके ऑब्जेक्ट के बीच में एक्सचेंज करते हैं, बदल देते हैं जगह। तो यही वाक्य को हम कैसे लिखते हैं फिर, कि देयर वॉज ए फार्मर। देखिए हो गया, देयर वॉज ए फार्मर। देखिए पहले क्या लिखे, ए फार्मर वॉज, ऑब्जेक्ट नहीं था तो उसके बदले क्या लगा, देयर। अब ये सेंटेंस को सही लगे, सही तरीके से इसका गठन हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फार्मर है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना लेंगे सब्जेक्ट को, और देयर को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। ये हो जाएगा देयर वॉज ए फार्मर। दूसरा में भी देखिए, अगर हम इसी को लिखते हैं तो ये कैसे हो सकता था, 5 टीचर्स
चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वापस क्या लगाएंगे, देयर। तो हम कहते हैं इसे 5 टीचर्स आर देयर। हाउ मेनी टीचर्स आर देयर, 5 टीचर्स आर देयर कह सकते हैं। पर इसको हम और अच्छे से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इनके बीच में जगह बदलेंगे। 5 टीचर्स जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट और देयर जो है वो सब्जेक्ट। तो इसको जब हम दोबारा लिखेंगे तो हो जाएगा देयर आर 5 टीचर्स, 5 शिक्षक हैं। तो अब अगर ऐसा हो जाए कि एक ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे देखिए इन्हीं वाक्यों को मैं दोबारा लिखा हूं। मैंने क्या लिखा, एक गांव में एक किसान था। अभी देखो मैं लिखा था एक किसान था, और मैं लिखता हूं एक गांव में एक किसान था। तो यहां देखिए मैं आया, 5 शिक्षक हैं मैंने यहां लिखा था। अब हम लिख रहे हैं कि मेरे विद्यालय में, यानी 5 शिक्षक कहां हैं, मेरे विद्यालय में है। तो एक बात हमें ध्यान देने वाली बात है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो प्रीपोजिशन, स्टार्ट विथ प्रीपोजिशन। तो देखिए कैसे होगा, इसको हम लोग लिखते हैं, अगर ऐसे लिखें तो ए, फिर देखिए विलेज इन, एक गांव में। इसका अगर हम ट्रांसलेट करें ऑब्जेक्ट की तरह तो हम क्या लिखेंगे, एक गांव में का क्या होगा, इन ए विलेज, इन ए विलेज होगा। और एक किसान था, ए फार्मर वाज। अगर हम नॉर्मल तरीके से करें तो ऐसे लिखेंगे इन ए विलेज ए फार्मर वाज। और इसको क्या करेंगे, मेरे विद्यालय में, ये पूरा ऑब्जेक्ट है कर्म में, तो इसको हम लिखेंगे इन माई स्कूल। क्या लिखेंगे, इन माई स्कूल। और फिर क्या लिखेंगे, इन माई स्कूल क्या, 5 टीचर्स आर। पर हमने जैसा कि यहां सीखा कि हम क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम क्या लिखते थे, देयर। तो अब हम देखो क्या करेंगे कि हम लिखेंगे यही वाला सेंटेंस को हम लिखेंगे देयर आर, देयर इज ए, देयर इज ए, देयर, सॉरी यहां पर क्या था वॉज ए फार्मर। देखिए एक किसान था, कहां था, तो ऑब्जेक्ट पार्ट, इन ए विलेज। अब लिखेंगे देयर वाज ए फार्मर इन ए विलेज। अब देखिए दूसरा सेंटेंस जो हमारा था, दूसरा सेंटेंस क्या है, मेरे विद्यालय में 5 शिक्षक हैं। तो हम कहेंगे देयर, यहां जैसे लिखे हैं हम लोग, देयर आर, कितने टीचर हैं, 5 टीचर्स। कहां है, इन माई स्कूल। कहां पर है, इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में। अगर हम गौर करें तो इन दोनों वाक्यों में आप देखे होंगे कि ये देखिए देयर वाज ए फार्मर इन ए विलेज। तो इन ए विलेज जो है ये इन से शुरुआत हो रही है, अभी इन से, यानी कि प्रीपोजिशन से शुरू हो रही है। तो जब भी प्रेपोजिशन से शुरू हो, इन, ऑन, कुछ भी प्रेपोजिशन से शुरू हो, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट अगर प्रेपोजिशन से अगर हम शुरू होता है तो स्टार्ट विथ ए प्रेपोजिशन, तो उसको हम हमेशा जो शुरुआत करेंगे देयर वाज ए फार्मर, जो पार्ट लिख दिए उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो इस तरह के वाक्यों को हम लिखेंगे, मेरे विद्यालय में 5 शिक्षक हैं तो देयर आर 5 टीचर्स इन माई स्कूल। अगर मैं लिखना चाहता हूं कि एक किसान था तो देयर वाज ए फार्मर। लेकिन अगर मैं एक गांव में किसान था तो इन ए विलेज देयर वाज ए फार्मर। तो अब तक हम लोगों ने देयर पे जो भी डिस्कशन किया उससे क्या निष्कर्ष निकला कि देयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। पहला, जहां सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है, यानी ऑब्जेक्ट अनुपस्थित है। और दूसरा, जो अगर उसमें ऑब्जेक्टिव है तो वो ऑब्जेक्टिव पार्ट प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, यानी अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव दिया है तो ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा। तो कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे उस कमरे में कोई है, उस कमरे में कोई है। तो अगर हम देखेंगे तो उस कमरे में, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है और ये कहां से शुरू हो रहा है, में। तो इसका अंग्रेजी में हो गया इन दैट रूम, तो इन से शुरू हो रहा है। और एक सेंटेंस हमारा है कोई है,
अगर हम केवल कोई है कहते तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, तो हम लिखते देयर इज समवन। अब चूंकि ऑब्जेक्टिव पार्ट आ गया, उस कमरे में कोई, तो हम लिखेंगे देयर इज समवन इन दैट रूम। तो यहां पर इन प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट कहां से स्टार्ट होता है? प्रीपोजिशन से। दूसरा सेंटेंस पे गौर करते हैं, मेरे स्कूल में एक बगीचा है। तो यहां भी देखिए मेरे स्कूल में, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव पार्ट है और सेंटेंस हमारा है एक बगीचा है। अगर केवल एक बगीचा है होता तो जैसा कि हम लिखते देयर इज ए गार्डन। चूंकि इसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है, तो हमने लिखा देयर इज ए गार्डन। कहां? इन माई स्कूल। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है। ज्यादातर जब देयर वाले सेंटेंसेस होते हैं तो कई बार उसका प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो इसका प्रश्न जो है ज्यादातर हाउ मेनी या हाउ मच से पूछा जाता है। ध्यान रखना है कि हम नाउन में जैसे जानते हैं काउंटेबल नाउन होता है और एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उन सभी चीजों को काउंटेबल नाउन में आता है, और वो चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं उन्हें हम लोग अनकाउंटेबल में रखते हैं। तो जब हाउ मेनी जब बोला जाएगा तो उसके बाद जो भी आएगा वो नाउन काउंटेबल ही होता है। देख लीजिए, हाउ मेनी टीचर्स, टीचर इज काउंटेबल नाउन क्योंकि हम उसे काउंट कर सकते हैं। जबकि देखिए नीचे सेकेंड एग्जांपल, हाउ मच वाटर, यहाँ वाटर आया पानी, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखिए जब पूछेंगे हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन ए स्कूल, तो क्या पूछा जा रहा है कि आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं। चूंकि शिक्षकों को गिना जा सकता है, काउंटेबल है, तो हम आंसर लिखेंगे। हम जैसे यहाँ लिख रहे हैं कि देयर एक से ज्यादा हैं, इसलिए आर 9 टीचर्स इन माई स्कूल, देयर आर 7 टीचर्स इन माई स्कूल। अगर एक ही टीचर है तो देयर इज ए टीचर या देयर इज ओनली टीचर इन माई स्कूल। और जब मैं पूछ रहा हूं कि किसी के पास बोतल है, तो मैं पूछना चाहता हूं भाई आपके बोतल में कितना पानी है, मतलब कितना पानी बचा है। सो मैं पूछूंगा हाउ मच वाटर इज इन द बोतल, बिकॉज जो बोतल में वाटर है उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने पूछा हाउ मच वाटर इज इन द बोतल, तो इसका जवाब में हम कह सकते हैं कि देयर इजंट मच वाटर इन द बोतल, मतलब बोतल में, इन द बोतल में ज्यादा पानी नहीं है। तो ये जो है इसमें क्वांटिटेटिव में जो संख्यावाचक जो है वो नहीं आता है, ज्यादातर हम क्वालिटेटिव करते हैं, यानी कि हम इसे काउंटेटिव या काउंटेबल नाउन की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। तो उम्मीद है इसको प्रैक्टिस करिए और आप और अच्छे से कर सकते हैं। आगे हेयर से जुड़ा हुआ और वीडियोस हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू।